एनिमल किंगडम करते हुए सबको मौत पड़ती है, सब भूल जाते हैं, बट ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, वेटेज ज्यादा है, तो इसको मैं गारंटी लेती हूँ, मैं अपने सर के ऊपर बिठाती हूँ कि मैं तुम्हें अच्छे से लर्न कराऊंगी। पर तुम्हें गारंटी ये देनी है कि तुम्हें बस हर दिन हाफ एन आवर निकालना है, और हाफ एन आवर सिर्फ ये वीडियो देखो और आपका एनिमल किंगडम डन भाई, डन, मक्खन की तरह लर्न हो जाएगा। आधा घंटा लगाना है, 5 मिनट डेली का रिवाइज करो, क्लास में आने से पहले रिवाइज करो, क्लास में जाने के बाद रिवाइज करो। मैं गारंटी दे रही हूँ, इससे ज्यादा क्या चाहिए। इतने आसान तरीके से पढ़ाऊंगी कि तुम्हें भूलेगा नहीं। चलो लेट्स स्टार्ट विद आवर एनिमल किंगडम। इतनी बड़ी बड़ी गप फेंक दी तो अब हम मुझे ध्यान से पढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले एनिमल किंगडम की क्लासिफिकेशन करी गई है, क्योंकि तुम जैसा जानवर किसको कहाँ फेंका जाए ये बहुत मुश्किल है ना डिसाइड करना। तो तुम्हें तो अब डालना पड़ेगा कहीं ना कहीं, नहीं तो तुम यहाँ पे खिलाड़ कर दोगे, खिलवाड़ कुछ कर दोगे, है ना। तो लेट्स स्टार्ट विद एनिमल किंगडम। सबसे पहले इसका जो बेस है क्लासिफिकेशन में क्या है, कि कोई पागल है, कोई बेवकूफ है, कोई गवार है, किस बेसिस पे करा गया है। द बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन इज कि उनके अंदर सेल की किस तरह अरेंजमेंट है। क्या सेल गुच्छे में पड़े हैं, क्या जो सेल गुच्छे में उनको कुछ काम दिया हुआ है, क्या वो सेल आगे जाके ऑर्गन्स बना रहे हैं या ऑर्गन सिस्टम चल रहा है, दैट इज। देन बॉडी की सिमेट्री, क्या बीच में से काटने पर कुछ हो रहा है। नेचर ऑफ सिलोम, क्या उनके पास कैविटी है, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी एंड रिप्रोडक्टिव, और ये 5 फीचर हम अभी के अभी देखने वाले हैं। सबसे पहले आ जाता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किस लेवल पर ऑर्गेनाइज हैं। क्या वो सेल्स हैं, क्या वो सेल्स जुड़कर टिश्यू बन चुके हैं, क्या वो ऑर्गन बन चुके हैं, या ऑर्गन सब आपस में मिलजुल के काम कर रहे हैं और मस्त ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं। इतना अच्छा लर्न कराऊंगी कि तुम्हें टकले से कहीं भूलेगा नहीं। सबसे पहले आ जाता है हमारा सेलुलर लेवल। सेलुलर लेवल में सबको पता होता है कि भाई सेल्स होते हैं, है ना। बट आपको पता है कि टिश्यूज में भी सेल्स होते हैं भाई, फिर इसमें और उसमें फर्क क्या है। सेलुलर लेवल पर सेल्स जो हैं वो लूज एग्रीगेट है, मतलब ऐसे सेल्स, ऐसे सेल पड़ा है, सेल 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 सेल, ऐसे लूज एग्रीगेट में पड़ा है सेल, ठीक है। एक सेल को दूसरे सेल से कोई लेना देना नहीं है। तू भाड़ में जा, तू टट्टी कर, तू हग, मुझे कोई लेना देना नहीं है तेरे से, गायब हो जा तू चाहे यहां से। हाँ, तो सेलुलर लेवल में क्या होता है, सेल्स आर अरेंज्ड एज लूज एग्रीगेट, एक सेल्स को दूसरे सेल से ज्यादा कोई लेना देना है नहीं, ठीक। तो इसको हम बोलते हैं सेलुलर लेवल, जब सेल्स अपना अपना काम खुद जानते हैं और खुद कर रहे हैं। इसके एग्जांपल आ जाता है हमारा पहला, दैट इज पहला फाइलम, वो क्या है हमारा पॉरीफेरा, पहला फाइलम। अगर आपको फाइलम ऐसे लाइन वाइज नहीं याद ना, तो प्लीज आप मेरे साथ इनके एग्जाम्पल को साथ साथ लर्न करो और आपको लाइन वाइज सारे फाइलम लर्न हो जाएंगे। तो पहला हमने सेलुलर पढ़ा। सेलुलर में मुद्दे की बात मैंने क्या बोली, लूज एग्रीगेट, सेल्स लूजली पड़े हैं, सेल्स आर अरेंज्ड एज लूज एग्रीगेट, लूज एग्रीगेट। इसके एग्जांपल में क्या आता है, पॉरीफेरा। पॉरीफेरा का दूसरा प्यार से मैं बुलाती हूँ ओमिरास्पोंजू, ओमिरास्पोंजी, दैट इज स्पॉन्जेस। देन इज देयर टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल पर क्या है, सेल्स आर प्रेजेंट, वैसे सेल्स इकट्ठे पड़े होते हैं, बट यहां पर आप बोलो कि ये टिश्यू में ऐसे सेल्स पड़े, नो, सेल्स आपस में इतने पास पड़े हैं कि सेल्स को अब काम मिल गया है। इतने सेल्स का गुच्छा है, ये सेल्स को एक डिवीजन ऑफ लेबर मिल गया। अब तुम लेबर हो भाई, अब तुम अपनी मर्जी का नहीं कर सकते। हम सारा सेल पड़े, जैसे यहाँ पे एक टिश्यू है, ओके, दिस इज बहुत सारे सेल का गुच्छा, दिस इज अ टिश्यू, यहाँ पे एक पड़ा ये टिश्यू। अब इसका कुछ काम है कि ये डाइजेशन का काम करे, हाँ, इसका कुछ काम है कि ये डाइजेशन का काम करे, इसका कुछ काम है एक्सक्रीशन का करे। ऐसे सेल्स को अपना अपना डिवीजन ऑफ लेबर पता है कि मेरा काम इस दुनिया में क्या है, मैं इस दुनिया में क्या करने आई हूं, दैट्स इट। तो टिश्यू लेवल में हम क्या बोलते हैं, सम डिवीजन ऑफ लेबर या फिर एक्टिविटी अमंग द सेल डिस्ट्रीब्यूट होती है। सबको अपना अपना काम पता होता है, सम डिवीजन ऑफ लेबर और एक्टिविटी। सेलुलर में क्या बोलेंगे, सेल्स आर अरेंज्ड एज लूज एग्रीगेट, सेल्स कैसे अरेंज है, लूजली। जबकि जो डिवीजन ऑफ लेबर किसमें दी गई होती है, टिश्यू लेवल पे। टिश्यू लेवल पर डिवीजन ऑफ लेबर मतलब काम दिया गया होता है, और इसका एग्जांपल है फाइलम नंबर 2, फाइलम नंबर 3। फाइलम नंबर 2 का नाम है सिलेंट्रेट, फाइलम नंबर 2 का नाम सिलेंट्रेट। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो या आपको ये नहीं आता चैप्टर ज्यादा अच्छे से, तो प्लीज सिलेंट्रेट के स्पेलिंग ऐसे बार बार लिखो ताकि आपको चीजें याद रहे। ऐसा नहीं कि ऑप्शन में देखूंगा तो पता लग जाऊंगा, मुझे पता है तुम बहुत चालाक हो, ऐसा नहीं करना होता, हमें लर्न करना, हम महान बनेंगे। दैट इज सिलेंट्रेट के स्पेलिंग बार बार लिखो। एंड द अनदर फाइलम नंबर 3, फाइलम नंबर 3 क्या है, टिनोफोरा। फाइलम नंबर 3 क्या है, टिनोफोरा। फाइलम नंबर 1 क्या है, पॉरीफेरा। फाइलम नंबर 2 सिलेंट्रेट, फाइलम नंबर 3 टिनोफोरा। समझ आ गया, शाबाश। सेलुलर लेवल में हम क्या बोलते हैं, सेल्स कैसे पड़े हैं, लूजली, सेल्स आर अरेंज्ड एज लूज एग्रीगेट। फिर हम बोलते हैं टिश्यू लेवल पर कि टिश्यू में सम डिवीजन ऑफ लेबर और एक्टिविटी अमंग द सेल हमें मिली हुई है। इसमें क्या आता है, फाइलम नंबर 2, फाइलम नंबर 3, सिलेंट्रेट, टिनोफोरा, सिलेंट्रेट, टिनोफोरा। सेलुलर का एग्जांपल पॉरीफेरा, टिश्यू का एग्जांपल सिलेंट्रेट, टिनोफोरा, सिलेंट्रेट, टिनोफोरा। शाबाश।
अब ये आ जाता है ऑर्गन लेवल पर। ऑर्गन लेवल पर क्या है, ये जो टिश्यूज हैं ये आपस में थोड़े मिलेंगे जुलेंगे, कुछ मिलते करते हैं, ठीक है। टिश्यूज आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन। तो सारे टिश्यू मिलते हैं और एक मस्त ऑर्गन बनाते हैं, जैसे कि हमारा लिवर, लिवर में बहुत सारे टिश्यूज मिले हैं एंड ऑर्गन बन रहा है। ये वेरियस ऑर्गन तुम्हारी बॉडी में जो पड़े हैं, उसमें टिश्यूज को सबको जोड़कर एक ऑर्गन बनाया जाता है और उसको मस्त एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन देता है। देख तेरा काम है कि तू यही करे, जैसे हमारा कोई भी ऑर्गन है उसको कहा गया है कि तू एक्सक्रीशन कर, लिवर को कहा गया है कुछ कर, फलाना कर, धमकाना कर, जो भी कर, कुछ कर। दैट इज ई स्पेशलाइज्ड फॉर द पर्टिकुलर फंक्शन। हर ऑर्गन स्पेशलाइज्ड है कि वो एक पर्टिकुलर फंक्शन करे। टिश्यूज आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन एंड ईच स्पेशलाइज्ड टू फॉर्म पर्टिकुलर। ऐसे नहीं तुम ऑर्गन बना के ऐसे झुंड बना के ऐसे बैठ के बातें करो, नो, आपको एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन करना पड़ेगा, ठीक। पहला, सेल्स अरेंज एज लूज एग्रीगेट। टिश्यू में सम डिवीजन ऑफ लेबर और एक्टिविटी अमंग द सेल डिवाइड होगी। फाइलम नंबर 2, फाइलम नंबर 3। फिर आ जाता है ऑर्गन लेवल। ऑर्गन में क्या होगा, टिश्यूज आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म अ ऑर्गन ई स्पेशलाइज्ड फॉर द पर्टिकुलर फंक्शन। ऑर्गन जो है वो मस्त स्पेशलाइज्ड होंगे अपने पर्टिकुलर फंक्शन के लिए। इसके अंदर एग्जांपल आ जाता है फाइलम नंबर 4, प्लेटीहेल्मिन्थस। फाइलम नंबर 4 क्या है, प्लेटीहेल्मिन्थस। पहला, पोरिफेरा, सिलेंट्रेट, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थस। पोरिफेरा, सिलेंट्रेट, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थस। आपका काम क्या है कि आप वीडियो को पॉज करो, एक बार खुद को सुनाओ। 1 क्या था फाइलम नंबर 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है, ठीक। अब आपको ये लाइन वाइज याद होने शुरू हो जाएंगे, ठीक। तो पहला मतलब सुना दोगे ना वीडियो पॉज करके, हाँ, एक तो मुझे भरोसा है, ठीक है। तो ऑर्गन लेवल में क्या होता है कि टिश्यूज आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन एंड ईच स्पेशलाइज्ड फॉर द फंक्शन। ऑर्गन बना के क्या करेंगे, डांस, नो नो नो, ऑर्गन बनाकर वो अपना मस्त फंक्शन करेंगे। टिश्यूज आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन एंड ईच स्पेशलाइज्ड फॉर द पर्टिकुलर फंक्शन। एग्जांपल इज फाइलम नंबर 4, प्लेटीहेल्मिन्थस। फिर आ जाता है ऑर्गन सिस्टम। भैया अब जो ऑर्गन है, एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन पर डिपेंड है कि भाई तू खाना बनाकर दे, तू उसको पचा, फिर मैं उसकी पोटी बनाऊं, कुछ भी कह लो, है ना। तो दैट इज ऑर्गन एसोसिएटेड टू फॉर्म अ फंक्शनल सिस्टम। ऑर्गन एक दूसरे से एसोसिएट हो ताकि एक मस्त फंक्शन सिस्टम बना सके हमारी बॉडी में, इसको बोला जाता है ऑर्गन सिस्टम लेवल। और हम लोग ऑर्गन सिस्टम है ना, हमारा सब डाइजेशन, एक्सक्रीशन, फलाना ढमकाना सब आपस में कनेक्टेड है। तो अब हमारे सारे ऑर्गन्स मिलके फंक्शन कर रहे हैं हमारी बॉडी में। अब ये किस में देखा जाता है, हायर, एनालिड्स, आर्थ्रोपोड्स, आगे जो भी हैं वो सब ऑर्गन सिस्टम ही शो करते हैं, ठीक। हमारा हमने अभी तक क्या पढ़ा, सेलुलर। सेलुलर में हम क्या बोलेंगे, लूज सेल्स पढ़े हैं, लूज एग्रीगेट्स हैं। फाइलम नंबर 1 एग्जांपल है पोरिफेरा। फिर आता है टिश्यू में। टिश्यू में हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पर क्या ये जो सेल्स एग्रीगेट हुए हैं इनको डिवीजन ऑफ लेबर या फिर एक्टिविटी अमंग द सेल मिल चुकी है। एग्जांपल क्या क्या है हमारा, सिलेंट्रेट, टिनोफोरा। ऑर्गन लेवल में हम क्या बोलेंगे, टिश्यूज ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म अ ऑर्गन एंड द ऑर्गन जो है वो स्पेशलाइज्ड फंक्शन के लिए बने हैं, ई स्पेशलाइज्ड टू फॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। एग्जांपल प्लेटीहेल्मिन्थस। ऑर्गन सिस्टम में ऑर्गन एसोसिएटेड टू फॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। एग्जांपल हायर एनालिड्स एंड आर्थ्रोपोड्स। आपको एक एक एनसीईआरटी का वर्ड लर्न है, मैं गारंटी दे रही हूँ, एक एक एनसीईआरटी का लर्न। एक बार तुम ये सुन रहे हो, तुम ये नोट्स को पढ़ रहे हो, तुम सुन तो रहे हो, मतलब लर्न भी कर रहे हो, तो तुम्हें एक एक एनसीईआरटी का वर्ड लर्न है, ओके, डोंट वरी, ओके। तो हम आ जाते हैं अब डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव मतलब किस तरह खाना हजम हो रहा है उनका, ठीक है। अब ये इनकम्प्लीट डाइजेशन है या फिर कंप्लीट डाइजेशन है। इनकम्प्लीट में क्या होता है, एक ही ओपनिंग होती है, वहीं से खाना अंदर जाता है, वहीं से खाना बाहर आता है। दैट इज सिंगल। खाना बाहर कैसे आएगा, हम खाना बाहर कैसे आएगा, गंद बाहर आएगा। सिंगल ओपनिंग टू द आउटसाइड सर्व एज बोथ एनस एंड माउथ। एक ही ओपनिंग दैट सर्व एज बोथ एनस एंड माउथ। एक ही ओपनिंग जो कि बोथ एनस और माउथ की तरह काम कर रही है। एग्जांपल प्लेटीहेल्मिन्थस। एग्जांपल प्लेटीहेल्मिन्थस। अब तुम मेरी बात सुनो, एक टाइम बाद तुम्हें भूल जाएगा कि इनकम्प्लीट डाइजेशन के एग्जांपल में प्लेटीहेल्मिन्थस है। तो प्लेटी मतलब प्लेट। तुम ये सोचो कि प्लेट में तुम उल्टी भी कर रहे हो, खाना भी खा रहे हो। थोड़ा सा गंदा इमेजिन हो गया बट तुम समझ सकते हो ना। प्लेटी से तुम्हें याद आएगा सिंगल ओपनिंग दैट सर्व एज माउथ। और मुंह खाना खा रहे हो, फिर अब खाना खाने के बाद तुम्हारा पेट ज्यादा भर गया, तुमने उल्टी कर दी प्लेट में ही, दैट इज सर्व एज बोथ एनस और माउथ। दैट समझ गए ना, सिंगल ओपनिंग, खाना भी खाया और एनस भी है, दैट इज प्लेटीहेल्मिन्थस। ये सिर्फ ऐसे एनस बोल के मैंने रट्टा मरवाया, सच में नहीं ऐसा, बट एनएस से मतलब मैं तुम्हें ये बताता कि वहां से निकल रहा है, तो बोलने के लिए बता दिया। अब बता कंप्लीट। कंप्लीट में भाई 2 ओपनिंग्स होगी, जैसे तुम लोगों के पास है कि एक माउथ है और एक एनस है। अभी तक मैंने क्या पढ़ाया, अभी तक मैंने पढ़ाया सबसे पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, लूज एग्रीगेट टिश्यूज ग्रुप टुगेदर, लेबर ऑफ डिवीजन अलॉटेड है। फिर आ जाता है तुम्हारे ऑर्गन्स में, जिसमें टिश्यूज आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म अ पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड फंक्शन। देन योर ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन्स आर एसोसिएटेड टू फॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन।
ठीक। पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटिनोफोरा एंड देन प्लेटीहेल्मिन्थ्स, एनालिड्स एंड आर्थ्रोपोड्स। डाइजेस्टिव में इनकम्प्लीट में सिंगल ओपनिंग, प्लेटीहेल्मिन्थ्स सर्व एज बोथ एनस एंड माउथ, एंड कंप्लीट में 2 ओपनिंग, माउथ और एनस दोनों अलग अलग जगह पे होंगे। अब आ जाता है सर्कुलेटरी जो हमारे अंदर चलता है ना ऐसा ब्लड का सर्कुलेशन, वही। अब ये 2 तरीके क्या है, ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप। ओपन टाइप और क्लोज टाइप में फर्क क्या है, ओपन मतलब खुला खुला है ना, इसमें ब्लड जो है वो हार्ट ने ऐसे पुचुक जैसे ही पंप किया वो पूरे ही बॉडी में ऐसे घूमता है मतलब नॉट थ्रू एनी पाइप, डक्ट, एट्रीज, वेन्स, कहीं से नहीं, सीधा घूम रहा, ओपन है, उसके लिए कुछ है ही नहीं, पाइप ही नहीं है बंद करने को, भैया ये तो ओपन है, खुला। दैट इज ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट एंड सेल्स एंड टिश्यूज आर डायरेक्टली बाथ इन इट। सेल्स और टिश्यू डायरेक्टली ही नहा लेते हैं, ऐसा नहीं किसी डक्ट के थ्रू कहीं जा रहा है, कुछ भी नहीं है। टिश्यूज में क्या है ये, ओपन टाइप में क्या होता है, ब्लड पंप्ड होता है बाय हार्ट एंड टिश्यूज एंड सेल डायरेक्टली बाथ इन इट। अब क्लोज आ जाता है, नाम ही क्लोज्ड है, मतलब कुछ क्लोज से होगा। ब्लड सर्कुलेटेड थ्रू सीरीज ऑफ एटरी वेन्स, ऐसे पतली पतली पाइपों की तरह एटरी वेन्स। कैपिलरीज इज द आर्टरी, जब जैसे ये तुम्हारी मोटी सी आर्टरी है, फिर ये डिवाइड होती है, डिवाइड होके तुम्हारा फिर बनता है आर्टरियोल जो कि इससे पतली होगी, फिर ये आगे डिवीजन दैट इज पतली दैट इज नोन एज योर कैपिलरीज। आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज। क्लोज्ड, किसी के अंदर क्लोज है, दैट इज इट इज क्लोज्ड इन अ वेसल वेरिंग डायमीटर, आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी। ओपन मतलब खुला, तो हार्ट ने ब्लड पंप करा, खुले में सेल्स और टिश्यू ने बढ़िया खुला नहा लिया, सेल्स और टिश्यू डायरेक्टली बाथ इन इट। क्या क्या पढ़ाया मैंने, सबसे पहले तुम्हें पढ़ाया लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फिर मैंने आपको पढ़ाया डाइजेस्टिव, फिर मैंने आपको पढ़ाया सर्कुलेटरी। कितना इजी हो गया ना, आपको एक पेज ऑलमोस्ट लर्न हो चुका है। अब आपका काम क्या, आप मेरे अगर अच्छे बच्चे हो, गुगलू मुगलू बच्चे हो, आप अभी क्या अभी पॉज करोगे, नहीं तो आप भूल जाओगे मेरे नन्हे मुन्ने परिंदो। प्लीज, इट्स माई रिक्वेस्ट, जब मैं इतना लंबा बोल रही हूँ इसका मतलब प्लीज रिक्वेस्ट है, आप पॉज करो और सुनो मैंने क्या क्या, मतलब अपने आप को सुनाओ क्या क्या एग्जांपल्स हैं, है ना, रिवाइज करो एक बारी। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट, दैट इज अ सिमेट्री। सिमेट्री में मतलब हम इसको काटने वाले हैं। असिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्रिकल, बायलेटरल सिमेट्रिकल। असिमेट्रिकल का मतलब है कि किसी भी प्लेन से काट दो, एक्स प्लेन से काट दो, वाई प्लेन से काट दो, जेड प्लेन से काट दो, किसी भी प्लेन से काट दो भैया, उसकी बॉडी इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होने वाली। एनी प्लेन पासिस थ्रू द सेंटर, डू नॉट डिवाइड देम इनटू इक्वल हाफ। किसी भी प्लेन को सेंटर से ही पास करोगे ना, सेंटर से पास करोगे तो वो इक्वल हाफ में जब डिवीजन ना करे, दैट इज नोन एज असिमेट्रिकल। और इसके अंदर एग्जांपल क्या है हमारा, पहला फाइलम दैट इज स्पॉन्जिस, या फिर हम बोल सकते हैं पॉरीफेरा। पॉरीफेरा किसका एग्जांपल है, असिमेट्रिकल को। पॉरीफेरा किसी भी स्पॉन्जी है, देखो मैं एक स्पॉन्जी बना रही हूँ, ठीक है, अभी स्पॉन्जी है, इसको मैं कैसे इसको इक्वल हाफ में, किसी भी प्लेन में इसको इक्वल हाफ में नहीं काट सकते है ना, ये तो कॉमन सेंस बोलता है, बेसिक कॉमन सेंस। तो हम इसके लिए क्या बोलते हैं कि हमारा असिमेट्रिकल का एग्जांपल क्या है, एनी प्लेन पासिस थ्रू देयर सेंटर, डू नॉट डिवाइड देम इनटू इक्वल हाफ, इसको हम बोलते हैं असिमेट्रिकल। एग्जांपल क्या है, फाइलम नंबर 1। फाइलम नंबर 1 का एग्जांपल क्या है, दैट इज पॉरीफेरा। इसके अलावा हमारा सेलुलर का एग्जांपल भी क्या था, फाइलम नंबर 1। रेडियल सिमेट्रिकल क्या है, रेडियली मतलब कि तुम कोई भी प्लेन सेंटर रेडियल से पास कर दो भाई, वो इक्वली काटेगा। जैसे एक सर्कल का रेडियस क्या होता है, ये भी रेडियस 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 है, मतलब किसी भी रेडियस से काट दूं मैं, हर तरफ से उसको इक्वल ही मिलेगा। एनी प्लेन पासिस थ्रू द सेंटर, डिवाइड देम इनटू इक्वल हाफ। क्या मस्त लाइन बोली है, आप समझ रहे हो कि एक सर्कल का रेडियस क्या है, उसको कहीं से भी काटो, हर तरफ से वो इक्वल हाफ देगा। दैट इज रेडियल में क्या आएगा, एनी प्लेन पासिस थ्रू द सेंटर, डिवाइड देम इनटू इक्वल हाफ। इसके एग्जांपल वही है, फाइलम नंबर 2, फाइलम नंबर 3, सिलेंट्रेटिनोफोरा। बट एक और एग्जांपल आ जाता है, अकाइनोडर्म्स। अकाइनोडर्म्स का भी सिर्फ अडल्ट, जब अकाइनोडर्म्स तुम आगे जाके पढ़ने वाले हो कि अकाइनोडर्म्स भी एक फाइलम है, उसमें जो अडल्ट वाला स्टेज है वो शो करता है रेडियल, बट जो उसका लार्वा वाला स्टेज है वो रेडियल शो नहीं करता। तो अब इस बात को अभी तो याद रखा कि काइनोडर्म का अडल्ट इज रेडियल शो करता है, पर बाद तक तुम भूल जाओगे। तुम ये सोचो कि कोई अडल्ट है, उसका रेडियल मतलब दोनों बराबर है ना, उसका ब्रेन जो है वो दोनों तरफ से बराबर ग्रो कर चुका है, इक्वल हाफ में ग्रो कर चुका है ना, दोनों सेरिब्रम मस्त इक्वल हाफ ग्रो कर चुके हैं। कोई बड़ा इंसान है उसी का इक्वल हाफ ग्रो करता है ना। अब जो नन्हे मुन्ने परिंदे हैं, जैसे तुम जैसे नंडू पन्नू चंडू, अब तुम लोगों का एक ब्रेन बड़ा ग्रो करता है, तुम्हें समझ, तुम्हारा लॉजिक ही नहीं काम करता है ना, तुम इमोशनली चल पड़ते हो, तुम्हारा ब्रेन पूरा नहीं ग्रो करा, बताने को बता रही हूँ। तो अडल्ट वाला जो है उसके ब्रेन बिल्कुल बराबर पे ग्रो कर चुके हैं। तो इसके एग्जांपल क्या जाएगा, अकाइनोडर्म्स। अकाइनोडर्म्स का भी जो अडल्ट होगा वो शो करेगा हमारा रेडियल। देन इज द बायलेटरल।
बायलेटरल नाम में ही बता रहा है कि सिर्फ एक ही प्लेन होगा जो इसको इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा। ओनली वन प्लेन डिवाइड देम इनटू इक्वल हाफ। सिर्फ एक ही प्लेन में जब इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए इसको हम बोलते हैं बायलेटरल। तो इसमें सारे आगे वाले आ जाते हैं, एनालिड, आर्थ्रोपोड, इसके सारे आगे वाले वो सब क्या शो करते हैं? बायलेटरल। क्या क्या पढ़ा? सिमेट्री में असिमेट्रिकल, रेडियल एंड देन योर बायलेटरल। असिमेट्रिकल में हम क्या बोलते हैं? एनी प्लेन पासेस थ्रू सेंटर, डू नॉट डिवाइड देम इनटू इक्वल हाफ। एग्जांपल फाइलम नंबर 1। रेडियल, एनी प्लेन पासेस थ्रू सेंटर, डिवाइड देम इनटू इक्वल हाफ। एग्जाम्पल फाइलम नंबर 2, फाइलम नंबर 3। इसके अलावा अकाइनोडर्म के जो अडल्ट होते हैं ना, क्योंकि उसके दोनों ब्रेन जो है इक्वली ग्रो कर चुके होते हैं, तो इसलिए हम बोलेंगे अडल्ट वाला जो है वो रेडियल सिमेट्री शो करेगा। देन इज अ बायलेटरल। बायलेटरल में वो एक ही प्लेन, या तो वो एक्स होगा या वाई होगा या जेड होगा, एक ही प्लेन उनको इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है। दैट इज, ये देख रहे हो क्रैब, इसको सिर्फ इसी प्लेन से काटूंगी तभी इक्वल हाफ शो होगा। अगर ऐसे काटूंगी तो इक्वल हाफ नहीं होगा, ऐसे काटूंगी नहीं होगा। सिर्फ ओनली वन प्लेन डिवाइड देम इनटू इक्वल हाफ। इसके अंदर हायर वाले सब आ जाते हैं, एनालिड, आर्थ्रोपोड, ये सब किस में आ जाते हैं? हमारे बायलेटरल के अंदर। शाबाश। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हमने पढ़ा डाइजेस्टिव, हमने पढ़ा सर्कुलेटरी एंड लास्ट हमने पढ़ा अभी तक सिमेट्री। तो हमने 4 चीजें पढ़ी हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डाइजेशन, सर्कुलेटरी एंड योर लास्ट इज सिमेट्री। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या था चार? सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम। फटाफट से वीडियो को पॉज करके इनकी डेफिनेशन खुद को सुना दो। शाबाश। फिर आ जाते हैं इनके एग्जांपल जो कि आप बहुत अच्छा सुना सकते हैं। देन इज द डाइजेस्टिव। डाइजेस्टिव इज इनकम्प्लीट, कंप्लीट। इनकम्प्लीट में सिंगल ओपनिंग होगी, बोथ सर्विस, एनस एंड माउथ। इसका एग्जांपल एनस और माउथ के लिए किसका है? प्लेट, दैट इज प्लेटिहेल्मिन्थस। जबकि कंप्लीट के अंदर हमारे आगे वाले आ जाते हैं, बोथ एनस और माउथ सेपरेट होते हैं, 2 ओपनिंग्स होती हैं। सर्कुलेटरी के अंदर क्या आ जाते हैं? सर्कुलेटरी में ओपन एंड क्लोज। ओपन है तो हार्ट जैसे ही पंप करेगा टिश्यू और सेल जो है डायरेक्टली बात कर लेंगे, बट अगर वो क्लोज है तो वो वेरियस डायमीटर ऑफ एट्री, वेन्स एंड कैपिलरीज से निकलेंगी। देन इज देयर जर्मिनल लेयर। क्या है ये जर्मिनल लेयर? क्या इसके अंदर जर्म्स होते हैं? न्यू। अब मैं बताऊंगी आपको क्या होता है जर्मिनल लेयर। हम जब पैदा होते हैं ना, हम जब एम्ब्रियो की स्टेज में होते हैं तो हमारे सेल से डिवाइड करके 3 लेयर बनाते होते हैं। 3 लेयर कौन कौन से? एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। अब मैं यही चीज आपको बताने वाली हूँ। जर्मिनल लेयर फर्दर 2 तरीके की होती है, डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक। नाम में ही सब है। डाई मतलब होता है 2, ट्राई का मतलब होता है 3, डाई का मतलब होता है 2, ट्राई का मतलब होता है 3। क्या इस बात में कंफ्यूजन? बिल्कुल भी नहीं। अब क्योंकि डाई मतलब 2 होता है तो इसके अंदर 2 जर्मिनल लेयर होंगी। सेल्स कैसे अरेंज होंगे? 2 एम्ब्रियोनिक जर्मिनल लेयर। सेल्स कैसे अरेंज होंगे? सेल्स आर अरेंज इन 2 एम्ब्रियोनिक जर्मिनल लेयर। कौन से 2? एक्टोडर्म, एंडोडर्म। कौन से 2? एक्टोडर्म। एक्टोडर्म मतलब एक्सटर्नल, एक्टो मतलब एक्सटर्नल, बाहर वाली। एंडो मतलब अंदर, एंडो नाम में अंदर है तो ये आ जाएगा अंदर। एक्टो मतलब बाहर, नाम में है ना एंड अंदर, तो ड ड ड ड ड ड ड ड। तो एक्टोडर्म मतलब एक्सटर्नल लेयर, एंडोडर्म मतलब इंटरनल लेयर। ये एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में ये मानो एक्सटर्नल है, ये मानो मेरी इंटरनल है। ठीक, ये मेरी इंटरनल 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 इंटरनल, ठीक है, ये मेरी एक्सटर्नल है। ये जो बीच में ना, इनके बीच में एक अनडिफरेंशिएट, मतलब तुम इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं कर पाते हो। एक्टोडर्म और एंडोडर्म, इनके बीच में जो ये लेयर आ जाती है ना, यहाँ पे एक और लेयर प्रेजेंट होती है बीच में, दैट इज नेम्ड एज मिजोग्लिया। क्या बोलते हैं इसको? मिजोग्लिया। अनडिफरेंशिएटेड लेयर मिजोग्लिया इज प्रेजेंट बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। इसका एक मस्त डायग्राम था, ये रहा, नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको एक बार ड्रॉ ही करके दिखा देती हूँ क्योंकि मैं बहुत ड्राइंग में एक्सपर्ट हूँ। हाँ, तो सबसे पहले मैं बनाती हूँ एक्टोडर्म। तुम ये मोटा इमेजिन कर ही लो। ला 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 ला, ठीक है। अब तुमने इसको इमेजिन कर लेना कि ये मोटा सा है, ठीक है। ये तुम्हारा एक्टोडर्म है और फिर मैं तुम्हारा बीच में बना देती हूँ एक एंडोडर्म। एंडोडर्म, एंडोडर्म, ये सेल्स की लेयर है। 2 मतलब ये सेल्स बने हो, बट मैं जस्ट कंप्लीटली फिल करने के लिए आपको ऐसे दिखा रही हूँ, ठीक है। अब ये बाहर वाली का नाम क्या मैंने बोला? एक्टोडर्म। अंदर वाली का नाम क्या बोला मैंने? एंडोडर्म। तो अब इन दोनों के बीच में एक और लेयर होती है सेल्स की, कि हम यहां से ना इसको डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाते कि ये कौन सी लेयर है। अनडिफरेंशिएटेड लेयर होती है जिसका नाम होता है मिजोग्लिया। जिसका नाम क्या होता है? मिजोग्लिया। और यहां तक तुम्हें मेरी बात बहुत अच्छे से समझ आ गई, यही मैं आपको बताना चाहती थी। क्या है डिप्लोब्लास्टिक? डाई मतलब 2 कौन सी जर्मिनल लेयर है? बाहर वाली का नाम है एक्टोडर्म, अंदर वाली का नाम है एंडोडर्म। एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में एक अनडिफरेंशिएटेड, जिसको हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, लेयर होती है जिसका नाम होता है मिजोग्लिया। अनडिफरेंशिएटेड मिजोग्लिया इज प्रेजेंट बिटवीन एक्टोडर्म और एंडोडर्म। इसकी एग्जांपल क्या आ जाती हैं? सिलेंट्रेट एंड टिनोफोरा। पॉरीफेरम मैडम क्या टट्टी करने गया है?
क्या वो गायब क्यों हो गया? यहाँ पे पॉरीफेरा क्यों नहीं आया? भाई पॉरीफेरा में क्या होता है, सेलुलर अरेंजमेंट होती है, सेल्स लूजली एग्रीगेट पड़े। भाई सेल से ही नहीं अपनी जिंदगी आगे बढ़ा पाया, तो वो आगे जाके लेयर्स क्या ही खाक बनाएगा, है ना। अभी वो लूजली सेल ही पड़े हुए हैं, तो इसीलिए यहाँ पर पॉरीफेरा कहीं एग्जाम्पल ही नहीं आता। पॉरीफेरा में जर्मिनल लेयर्स देखी ही नहीं जाती, क्योंकि सेल्स ऑलरेडी लूज एग्रीगेट्स में पड़े हुए हैं। देयरफॉर ये कहां से स्टार्ट होता है? फाइलम नंबर 2, फाइलम नंबर 3, सिलेंट्रेट और टिनोफोरा, जहां पे सेल्स एटलीस्ट पास में आकर कुछ तो उनको डिवीजन ऑफ लेबर मिल जाता है, काम मिल जाता है, ठीक। तो दैट इज सिलेंट्रेट एंड टिनोफोरा। डिप्लो डाई मतलब दो लेयर होंगी, दो एम्ब्रियोनिक लेयर होंगी। क्या क्या होंगी? बाहर वाली एक्टोडर्म, अंदर वाली एंडोडर्म। अनडिफरेंशिएटेड मेसोग्लिया इज प्रेजेंट इन बिटवीन देम। एग्जांपल इज फाइलम नंबर 2, फाइलम नंबर 3। अगर आपको याद ना आए तो आप सोचना, क्या इसमें पहला फाइलम आ सकता है जो कि ऑलरेडी सेलुलर लूजली एग्रीगेट पड़े हैं? नहीं आ सकता। देन इज द ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्राई मतलब 3, तो इसके अंदर 3 लेयर होंगी। क्या क्या? एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। पहले में क्या थे? मेसोग्लिया थी, और वो अनडिफरेंशिएटेड थी, इसलिए हम अनडिफरेंशिएटेड मतलब उसको अलग से डिफरेंशिएट नहीं कर सकती कि वो कहां है, कौन है। तो इसीलिए यहाँ पे 3 लेयर है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। इसकी एग्जांपल आती है प्लेटीहेल्मिन्थ से लेकर आगे तक सब, फाइलम नंबर 4 से लेकर सब आगे वाले सब के अंदर ट्रिप्लोब्लास्टिक ही देखा जाता है। जैसे जैसे आप लेक्चर्स में आगे बढ़ोगे आपको पता लगेगा कि आपको तो सब लर्न हो रहा है, आपको पुराना भी सब आता है। तो इसलिए बिल्कुल धैर्य बना के रखिए और ध्यान से सुनिए कि आपको एनसीईआरटी की हर लाइन लर्न हो रही है। जर्मिनल लेयर 2 तरीके की होती है, डिप्लो, ट्रिप्लो। डिप्लो डाई मतलब दो मतलब 2 जर्मिनल लेयर। कौन सी 2 जर्मिनल लेयर होंगी? एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। एक्टोडर्म और एंडोडर्म, एक्सटर्नल और इंटरनल के बीच में एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर होती है जिसको बोलते हैं मेसोग्लिया। एग्जांपल क्या है? फाइलम नंबर 2, फाइलम नंबर 3। पॉरीफेरा नहीं आएगा, गोली मार दूंगी अगर कोई ने पॉरीफेरा कर दिया। ट्रिप्लोब्लास्टिक में 3 लेयर होंगी। प्लेटीहेल्मिन्थ फाइलम नंबर 4 से लेके हायर सब जो हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक है। अभी तक मैंने आपको क्या पढ़ाया? बेसिस सबसे पहले हमने पढ़ाई क्या? हमारी सेलुलर, ये टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, फिर सर्कुलेटरी, डाइजेस्टिव, फिर उसके बाद सिमेट्री पढ़ी, और अभी हमने क्या पढ़ा? जर्मिनल लेयर। देन इज योर सिलोम, सिलोम के बाद और नोटोकॉर्ड। बस सिलोम और नोटोकॉर्ड ध्यान से सुनो। सबसे पहले आता है सिलोम। सिलोम का मतलब ही होती है खाली जगह। जैसे तुम्हारा दिमाग, तुम अपने दिमाग को सिलोम बोल सकते हो क्योंकि वो तो खाली है ना, उसके अंदर कुछ पढ़ाई वढ़ाई हो तो वो भरे। तो वैसे ही सिलोम मतलब कैविटी। अब ये जो सिलोम है या स्पेस है हम बोल रहे हैं, ये स्पेस कहां पे प्रेजेंट होती है? बिटवीन बॉडी वॉल और गट वॉल। जैसे मैं बोलती हूँ कि ये, हाँ, जैसे मैं बोलती हूँ कि ये तुम्हारा गट है, ठीक है, ये तुम्हारा गट मस्त 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 गट है, ठीक है। तुम्हें समझ आ रहा है ना? ये स्टमक है, इंटेस्टाइन बना रही हूँ, समझो ना, इतनी तो कॉमन सेंस लगाओ। हाँ, तो ये बॉडी है और ये तुम्हारी तुंद निकली हुई है, क्योंकि पढ़ते लिखते हो नहीं, ठूसते रहते हो। ये तुम्हारी नाभि, ये तुम्हारी तुंद निकली हुई है। तो यहाँ पे मैं आपको क्या दिखाना चाहती हूँ? आपकी बॉडी वॉल, ये सॉरी ये रही बॉडी, ये आपकी बॉडी वॉल और ये गट वॉल के बीच में, बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में ये जो स्पेस है, हाँ, ये आपकी बॉडी वॉल और ये जो गट वॉल है, इनके बीच में इट इज लाइंड बाय मेसोडर्म। इट इज लाइंड बाय मेसोडर्म। सिलोम इज लाइंड बाय मेसोडर्म। ये लाइन भूल जाती है, प्लीज ध्यान रखो कि सिलोम क्या है? एक खाली जगह। ये खाली जगह इधर से भी और इधर से भी किससे लाइंड है? मेसोडर्म से। किससे लाइंड है? मेसोडर्म। सिलोम इज अ स्पेस विच इज प्रेजेंट बिटवीन बॉडी वॉल और गट वॉल। Coelom or a cavity, it is a space between body wall or gut wall which is lined by mesoderm. किससे लाइंड है? मेसोडर्म। ये तुम्हारी गट है, गट की वॉल, और तुम्हारे ये बॉडी वॉल किससे लाइंड है भाई? मेसोडर्म से। किससे लाइंड है? मेसोडर्म। सिलोम इज द कैविटी प्रेजेंट बिटवीन बॉडी वॉल एंड द गट वॉल लाइंड बाय मेसोडर्म। 3 से डेफिनेशन खत्म होती है। कैविटी प्रेजेंट बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल लाइंड बाय सिलोम। कैविटी प्रेजेंट बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल लाइंड बाय मेसोडर्म। मैंने पहले सिलोम बोला क्या? आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। सिलोम क्या है? कैविटी प्रेजेंट बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल लाइंड बाय मेसोडर्म। तो 3 लेयर से सिलोम की डेफिनेशन खत्म होती है। इसकी एग्जांपल आती है असिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट एंड सिलोमेट। असिलोमेट मतलब सिलोम मतलब कि स्पेस या फिर कैविटी। अ है मतलब है ही नहीं, एब्सेंट। यहाँ पे क्या होती है? एनिमल इन विच बॉडी कैविटी नहीं है, उसकी बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में स्पेस ही नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? असिलोमेट, है ही नहीं। यहाँ पर एग्जांपल क्या आते हैं? प्लेटीहेल्मिन्थिस। क्यों? क्योंकि देखो पॉरीफेरा तो है भाई, वो खुद ही सेल्स हैं, उसमें तो ऑर्गन बने ही नहीं, तो गट वॉल बनेगी। गट ही नहीं है तो गट वॉल बनेगी कहां पर? फिर आ जाता है सिलेंट्रेट और टिनोफोरा, वो तो टिश्यू लेवल पर है, उसमें कहां से गट आएंगे? वो तो ऑलरेडी टिश्यूज में अरेंज हैं।
तो फिर सिलेंट्रेट और टिनोफिरा भी हट गए। तो फाइलम नंबर 4 दैट इज प्लेटीहेल्मिन्थिस, यहाँ पे आता है हमारे ऑर्गन लेवल, क्योंकि यहाँ पे ऑर्गन बनते हैं तो यहाँ पर गट में भी वॉल होगी और बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में जो स्पेस होगी उसको हम बोलेंगे प्लेटीहेल, अच्छा बॉडी और गट होगा बट उनके बीच में स्पेस नहीं होगी, दैट इज नेम्ड एज योर प्लेटीहेल्मिन्थिस। अब यहाँ पे सिर्फ ऑर्गन बने हैं, हमारी पूरा गट सिस्टम रेडी ही नहीं है, तो दिस इज बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में कोई स्पेस नहीं है, दिस का एग्जांपल क्या आ जाएगा, प्लेटीहेल्मिन्थिस। एनिमल इन विच बॉडी कैविटी इज एब्सेंट बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल इज नोन एज योर असिलोमेट, और असिलोमेट के एग्जांपल क्या है, प्लेटीहेल्मिन्थिस। फिर आता है स्यूडो, स्यूडो का मतलब ही होता है जैसे तुम जैसे नकली बच्चे, तो स्यूडो का मतलब नकली, कुछ तो झूठा है। स्यूडोसिलोमेट मतलब हमें कैविटी लग रही है बट कैविटी नहीं है। हम कैविटी को कैसे बोलते हैं, वो कैविटी जो बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में हो और वो मेसोडर्म से लाइंड हो, तब भी हम सिलोम बोलेंगे, नहीं तो हम सिलोम नहीं बोलेंगे। यहाँ पे बॉडी की जो कैविटी है जो कि बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में है but it is not lined by mesoderm, body cavity is not lined by mesoderm, mesoderm की लाइनिंग नहीं है। instead of mesoderm की लाइनिंग होने की जगह यहाँ पे क्या है, scattered pouches, पाउच बने पड़े हुए हैं, छोटे छोटे पॉकेट बने पड़े हैं बिटवीन एक्टोडर्म और एंडोडर्म, इसको हम बोलते हैं स्यूडोसिलोमेट। इसका नाम स्यूडो क्यों है, कैविटी तो है बट इट इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म, जो कि मेरी डेफिनेशन बोलती है कि सिलोमेट होने के लिए पहले तो स्पेस होनी चाहिए बिटवीन बॉडी वॉल और गट वॉल और वो मेसोडर्म से लाइंड होनी चाहिए। तो कैविटी तो है, स्पेस तो है बट इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म, इंस्टेड स्कैटर्ड पाउचेस बने हुए हैं, जैसे ये देखो दिस इज योर स्यूडोसिलोमेट। यहाँ पर क्या है, स्कैटर्ड पाउचेस बने हुए हैं, किसके, तुम्हारे मेसोडर्म के, मेसोडर्म के बोल रही हूँ, बिटवीन द बॉडी वॉल और गट वॉल, या फिर बॉडी कैविटी इज लाइंड बाय नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म, इंस्टेड मेसोडर्म प्रेजेंट एज स्कैटर्ड पाउचेस। स्कैटर्ड पाउचेस किसके बने हुए, मेसोडर्म के बने हुए हैं। इसकी एग्जांपल आती है एस्कलमेंथिस। एस्कलमेंथिस क्या है, फाइलम नंबर 5, फाइलम नंबर 5 अब मैंने नवा बता दिया, दैट इज एस्कलमेंथिस। फाइलम नंबर 5वां कौन सा है, एस्कलमेंथिस। चौथा कौन सा है, प्लेटीहेल्मिन्थिस। थर्ड कौन सा है, टिनोफोरा। सेकंड कौन सा है, नाइडेरिया या फिर सिलेंट्रेट। पहला कौन सा है, पॉलीफेरा। शाबाश। स्यूडो क्यों नाम दिया, क्योंकि मैम कैविटी है बट इसका नाम स्यूडो इसलिए है क्योंकि मैम इट इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म, इंस्टेड स्कैटर्ड पाउचेस हैं मेसोडर्म के बने हुए। एग्जांपल क्या है इसका, एस्कलमेंथिस, फाइलम नंबर 6। देन इज द सिलोमेट। सिलोमेट मतलब कैविटी भी है, बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में भी है, एंड इट इज लाइंड बाय मेसोडर्म। आगे वाले सारे फाइलम नंबर 6 के बाद जितने हैं वो सब क्या है, सिलोमेट। ठीक, तो अब इसको लर्न कैसे करें, असिलोमेट, ए के साथ पी आएगा, एग्जांपल पी फॉर प्लेटीहेल्मिन्थिस। यहाँ पे पहले ही पी आ चुका है, मतलब स्यूडो में पी आता है ना, स्यूडोसिलोमेट, तो ये पी है तो इसका एग्जांपल कुछ ए से होगा, क्योंकि एपी हमेशा, आप जो है हमेशा हमारे साथ रहें, दैट इज एपी। पी से यहाँ पे क्या आ जाएगा, एस्कलमेंथिस। सिलोमेट में तो सभी आ जाते हैं बाकी। असिलोमेट का A4, पी फॉर प्लेटीहेल्मिन्थिस। पी यहाँ पे स्यूडो में पहले आ गया तो A4 क्या आ जाएगा, एस्कलमेंथिस, एंड सिलोमेट में बाकी सब। ठीक, देन इज सेगमेंटेशन, जब बॉडी इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों से डिवीजन शो कर रही हो, रेपिटेड डिवीजन, जिसको हम बोलते हैं मेटामेरिज्म। इसी को ये आपको पूछा जाता है, मेटामेरिज्म इज व्हाट, बॉडी इंटरनली और एक्सटर्नली, बाहर से भी ऐसा कट कट दिख रहा है और अंदर से भी कट कट होना चाहिए, इसको हम बोलते हैं मेटामेरिज्म और सेगमेंटेशन, और ये देखी जाती है तुम्हारी अर्थ फॉर्म में। ना लास्ट चीज इज योर नोटोकॉर्ड, और मुझे लगता है कि मैं नोटोकॉर्ड नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊं, बट सुन लो नोटोकॉर्ड क्या है। सबसे पहले क्वाड्रेट्स जो होते हैं, जिनके पास नोटोकॉर्ड होता है उनको हम क्वाड्रेट बोलते हैं, जिसमें नोटोकॉर्ड नहीं होता उनको हम नॉन क्वाड्रेट बोलते हैं। नोटोकॉर्ड जिनके पास होता है उनको क्वाड्रेट बोलो, जिनके पास नोटोकॉर्ड नहीं है उनको नॉन क्वाड्रेट बोलो। नोटोकॉर्ड होता क्या है, नोटोकॉर्ड होता है ये जो तुम्हारे पीछे तुम देख रहे हो ना वर्टेब्रल कॉलम, ये बचपन में एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये नोटोकॉर्ड होता है। ये एक रॉड लाइक है, रॉड लाइक दिख रही है ना मेरी डंडी, रॉड ही पड़ेगा, ये पीछे डंडी निकाल के मारूंगी सभी के पढ़ने तो। हाँ, रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, मेसोडर्मली बनी होती है, फॉर्म्ड ऑन द डॉर्सल सरफेस। रॉड लाइक फॉर्म्ड ऑन द डॉर्सल सरफेस, मेसोडर्मली ड्राइव्ड एम्ब्रियोनिक लेयर पे होती है। जब हम बड़े होते हैं तो नोटोकॉर्ड हमारा वर्टेब्रल कॉलम में बदल जाता है। एम्ब्रियोनिक की स्टेज में वो क्या होता है, हमारा एम्ब्रियोनिक स्टेज में वो नोटोकॉर्ड होता है। इन सम ऑर्गेनिजम्स नॉन नोटोकॉर्ड, मतलब कि हमारे बाकी सब बच्चे जिनके पास नोटोकॉर्ड नहीं होते, दे आर नॉन क्वाड्रेट्स। नोटोकॉर्ड क्या है, मेसोडर्मली, पहले तो रॉड लाइक, डॉर्सली प्रेजेंट, मेसोडर्मली ड्राइव्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक। अब ये नोटोकॉर्ड के लिए लर्न करने का तरीका मैंने ऐसे किया था कि कहाँ प्रेजेंट है, पीछे, मतलब तू सोचो नोटोकॉर्ड मतलब कोई नॉटी लड़की की बात कर रहे हैं, तो लड़की कहाँ प्रेजेंट है, पीछे, दैट इज डॉर्सल।
कैसी है, बिल्कुल मस्त लंबी ऐसे रॉड लाइक पतली सी, दैट इज कैसी है, रॉड लाइक। कहाँ कब से आई, मतलब कहाँ से आई है भाई, ये कहाँ की है, ऑस्ट्रेलिया अमेरिका कहाँ की है, दैट इज ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लेयर में कहाँ से आई, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम आई थी। और कब बनी मीजोडर्म, क्या बोली मैं, कब बनी, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, कहां से आई, मीजोडर्म से आई। क्या क्या बोलना है, ये सुंदर सी लड़की जा रही है, तुम बोलोगे कहां से आई, कहां से आई, तो वो आएगी मीजोडर्म से। तो अब वो कैसी लड़की है भाई, मस्त सुंदर रॉड लाइक लड़की है। अब ये कब बनी ये लड़की, सुंदर लड़की कब बनी, ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की तरफ से बनी, और ये कहां से आई, मीजोडर्म। तुम ठीक है ना, तुम समझ गए, ऑन द डॉर्सल सरफेस प्रेजेंट। चार चीज ये पॉइंट लिखे थे ताकि तुम्हें लर्न हो जाए। एंड आई मेड द इजीएस्ट लेक्चर, प्लीज इसको रिवाइज करो, 5 मिनट दो, तुम्हारे टकले में ऐसे फिट नहीं हुआ ना मैं गोली मार दूंगी, बट रिवाइज तो करना पड़ेगा ना। ऑल द बेस्ट। अगर थोड़ा सा भी फायदा हो ना प्लीज मुझे बताना, है ना, मुझे भी तो खुशी होनी चाहिए कि मैंने मेहनत की है, तो मुझे बताना है। ओके, ऑल द बेस्ट।